नमस्कार दोस्तों, आज एक विशेष फेसबुक लाइव में हम आप सबका स्वागत करते हैं। एक घटना जो कि पिछले 2 दिन से बहुत अधिक चर्चा में है देश दुनिया और ख़ास तौर पे भारत में, इस पर काफ़ी ट्रेंड चल रहे हैं और काफ़ी बात हो रही है। ये बात है फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत की। दानिश सिद्दीकी 41 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट जो कि समाचार एजेंसी राइटर से जुड़े हुए थे और उनकी मौत पिछले दिनों कंधार में, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास स्थित है अफगानिस्तान में, वहाँ पर तालिबान और अफगानिस्तानी सेनाओं के मध्य हो रही लड़ाई के दौरान कवरेज में हुई। जिस समय यह लड़ाई हुई और जिस समय दानिश की मौत हुई, उस वक्त वे अफगानिस्तानी सेना के साथ थे और इस युद्ध को कवर कर रहे थे अपनी राइटर एजेंसी के लिए। तो ये एक मौत हुई जो दुखद घटना हुई, एक पत्रकार के साथ में, एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ में। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है वह 2 विचारधाराओं की लड़ाई। इस पूरे मुद्दे पर वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग आमने सामने हो चुके हैं। दानिश सिद्दीकी जो कि राइटर के लिए फ़ोटो खींचते थे और उनका जो अहम योगदान, अहम नाम उनका जो लिया जा रहा था, वो CAA NRC के जो विरोध प्रदर्शन हुए उस दौरान उनकी फ़ोटोग्राफ़ी बहुत चर्चित हुई। उसके बाद में कोविड-19 की पहली लहर के दौरान जब देश में मज़दूरों का पलायन शुरू हुआ, तो दिल्ली से जो मज़दूर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे थे, उनकी तस्वीरों के जरिए उनका काफ़ी नाम हुआ। और तीसरा सबसे ज़्यादा विवाद उस वक्त हुआ जब कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान उनके कुछ ड्रोन फोटोग्राफ्स, जिनमें दिल्ली में कुछ शमशान घाटों पर शवदाह के दृश्य थे जो कि थोड़ी ऊंचाई पर आसमान से लिए गए थे, उनको लेकर के बहुत चर्चा हुई। और उसमें दानिश पर यह आरोप है कि उन्होंने ये तस्वीरें 23,000 रुपये प्रति फोटो की दर से विदेशी मीडिया में बेचे थे, जिससे भारत को काफ़ी बदनामी हुई। जिसमें एक पक्ष ये कहता है कि वे समय ऐसा था जिस समय भारत के ऊपर एक विपदा आई थी और विपदा में जो शवदाह हो रहे थे उनको बाकायदा विदेशी मीडिया में भारत विरोध के लिए उपयोग किया गया और दानिश उसके टूल बने। और अब जबकि दानिश की मौत हो गई, उसके बाद में एक बार फिर हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि दोनों विचारधाराओं का टकराव आमने सामने का है। यहाँ पर मुद्दा जो आता है कि ये टकराव आखिर में क्यों हुआ, किसी की मौत पर राजनीति क्यों हो रही है, किसी की मौत को भी बुरा क्यों और अच्छा क्यों कहा जा रहा है। इसकी शुरुआत में हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अप्रैल माह में जब आज तक के न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना की कोविड की वजह से मौत हुई, उसके अगले दिन सोशल मीडिया पर जो एक वर्ग था उसने रोहित सरदाना की मौत को सही ठहराने का पूरा प्रयास किया और उनको उनके कर्मदंड और इस तरह की चीज़ों को प्रचारित किया, जिससे काफ़ी एक उत्तेजक स्थिति सोशल मीडिया पर उत्पन्न हो गई थी। और उसके बाद लोगों ने महसूस किया कि एक किसी व्यक्ति की मृत्यु को उसकी विचारधारा या उसके अपने विचारों और उसकी खबरों को लेकर के प्रस्तुत किया गया और उसकी मौत का मजाक बनाया गया और मौत पर हंसा गया। तो सेम वही चीज़ अब हम देख रहे हैं दानिश की मौत के दौरान, जबकि एक वर्ग इसको मजाक उड़ा रहा है। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि एक ट्वीट दानिश ने पिछली दिवाली के दौरान किया था कि मुर्गा छाप पटाखे मेरी जिंदगी ले रहे हैं। इस पर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली में कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया कि दानिश आपकी जान मुर्गा छाप पटाखे नहीं कोई और ले रहे थे और हमको अब इस कट्टरपंथ के साथ मिलकर लड़ना है। तो ये एक तरह से एक कटाक्ष है, एक सटायर है उन लोगों पर जो कि समय समय पर एक पक्षीय बात करते हैं और हिंदू पर्वों के दौरान अनेक बातें करते हैं और कहते हैं कि कभी कहते हैं कि पानी की दिक्कत है होली में और कभी उनको दीपावली में पॉल्यूशन नज़र आता है। तो उसके ऊपर कपिल ने एक तरह से व्यंग किया। अब एक और ट्वीट की बात करें जो कि घोर वामपंथी कहे जाने वाले
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति रहे जस्टिस मार्कंडे काटजू का है। काटजू साहब ने तो आज हद कर दी। उन्होंने लिखा एक ट्वीट करके कि दानिश को मौत इसलिए हुई क्योंकि वे अफगानिस्तानी सेना की ओर से लड़ रहे थे, जो कि अमेरिका के साथ में खड़ा था तालिबानों के खिलाफ। और तालिबानियों को उन्होंने विक्टिम कहा और दानिश को कहा कि वे उनके शत्रुओं के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए उनकी मौत हो गई। तो इस तरह से दानिश तो चले गए, लेकिन दानिश के जाने के बाद में इस अलग अलग विचारधारा पर इस तरह की बातें। मेरा मंतव्य यहां पर यह है कि आज की तारीख में दानिश की मौत पर दोनों तरफ से बात हो रही है, लेकिन एक तरफ जो लोग दानिश की मृत्यु पर शोक मना रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि उसके साथ गलत हुआ, लेकिन उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही है कि आखिरकार दानिश को मारा किसने, किस विचारधारा ने मारा और क्यों मारा। और क्योंकि वो जिस विचारधारा का पोषण दानिश के माध्यम से किया जाता था, चाहे वो CAA हो, NRC का विरोध हो, या फिर उसके बाद में पलायन हो और पलायन के बाद में जलते हुए शव हो, इन तीनों ही बिंदुओं पर एक विचारधारा ने अपना तुष्टीकरण किया। किसी न किसी तरीके से भारत सरकार को इन तीनों मुद्दों पर जिम्मेदार ठहराया और जिम्मेदारी के भी 2 कदम आगे चलकर अपराधी तक साबित करने की कोशिश की। तो वही लोग आज जब दानिश की मौत एक गोली से हुई है, तालिबानियों की गोली से हुई है, तो उस मामले में एकदम शांत हैं और कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। वो नहीं बोलना चाहते हैं कि तालिबान क्यों बना, तालिबान की विचारधारा क्या है, तालिबान चाहता क्या है और तालिबान ने दानिश को क्यों मारा। इस पे बात नहीं होगी। बात केवल इस बात पे होगी कि दानिश चला गया और वो भारत सरकार की पोल खोलने वाला एक प्रतिनिधि था, जो अब हमारे बीच नहीं रहा। ये बड़ा कष्ट का विषय है। तो ऐसा कष्ट आपको मिला क्यों, इस पर कोई बात करने को राजी नहीं है। यही हमारी बात का विषय है कि मैं आपको बताता हूं कि अफगानिस्तान में तालिबान और तालिबान का अर्थ क्या है। अफगानिस्तान की कुछ पुरानी तस्वीरों को आप कभी गूगल पर सर्च कीजिएगा, जो कि 70 के दशक 75 के दशक में हैं। वहाँ पर एक अच्छे देश की, खुशनुमा देश की, पढ़े लिखे देश की, यूनिवर्सिटीज़ वाले, कॉलेज वाले देश की बात होती थी। वहाँ खुले विचार के लोग थे, इस्लाम को मानने वाले थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे सिनेमा का महत्व था, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का महत्व था, थोड़ा खुलापन था, आधुनिकता की ओर ये देश बढ़ रहा था। काबुली वाला जो एक मूवी बनी अफगानिस्तान और भारत के समन्वय पे बनी, उसके बाद में अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर बनी खुदा गवाह, वह भी अफगानिस्तान और भारत के संबंधों पर आधारित थी और वहाँ के खुलेपन को दर्शाती थी। मगर 90 के दशक में जब वहाँ पर अलकायदा और तालिबान ने अपने पैर फैलाने शुरू करे, तो धीरे धीरे पूरी तरह से शरीयती कानून को वहाँ पर लागू करने का प्रयास किया गया, जिसमें मौत की सज़ा मौत थी और अन्य इसी तरह से शरीयती कानून पूरी तरह से लागू थे, जिसमें महिलाओं का पढ़ना अपराध था, महिलाओं का बाहर निकलना अपराध था, महिलाओं का पर्दा ना करना अपराध था, पुरुषों का पूरी तरह से इस्लामिक कल्चर में ढला होना ही सही माना गया। और फिर यहीं से निकले तालिबान ने अमेरिका पर हमला किया। अमेरिका में 9/11 का इतना बड़ा एक अध्याय हुआ और उसके बाद में फिर अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में डेरा डाल दिया। ये डेरा करीब 15 से 20 साल तक बना रहा और अमेरिकी सेना के जाने के बाद एक बार फिर तालिबान ने सिर उठाना शुरू करा और उसमें हुए युद्ध में हमारे देश के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत हुई। और जिसके बाद में केवल चर्चा इस बात पर है कि दानिश सिद्दीकी को किसने मारा, क्यों मारा, इस पर कोई बात नहीं हो रही। बात केवल ये हो रही कि दानिश सिद्दीकी मर गया। हमारा ये कहना है कि दानिश सिद्दीकी भारतीय था और एक भारतीय की मौत एक विदेशी आतंकवादी संगठन ने की है। तो हम इस पर क्यों नहीं बात करते कि हमको भी अफगानिस्तानी सेनाओं के साथ मिल करके उस विदेशी आतंकवादी संगठन के खिलाफ लड़ना है, उस विचारधारा के खिलाफ लड़ना है जो दानिशों की हत्या करती है, जो कवरेज करने वाले निर्दोष रिपोर्टरों को मारती है, पत्रकारों पर हमला करती है और उसके बाद में उनकी लाश को वापस हवाले कर देती है रोने के लिए। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जिनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि दानिश को किसने मारा। उन्हें बस इस बात की चिंता है कि नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का विरोध में उनका एक प्रतिनिधि चला गया और अब वे आगे इसका विरोध कैसे करेंगे। तो दोस्तों, यहीं पर मैं आप सबको ये सोचने के लिए छोड़ देता हूं कि आखिरकार दानिश सिद्दीकी की मौत का बदला किससे लिया जा रहा है और क्यों लिया जा रहा है।
नमस्कार।